बिल्कुल, सही बात की आपने अनुज। यहाँ पे थोड़ा-सा स्क्रीन देख के लग रहा है कि बाज़ार अपने आप को थोड़ा-सा, अगर आप देखें, रिस्की स्टॉक से, एग्रेसिव स्टॉक से हटाता हुआ, दूर ले जाता हुआ। अब मैं ज़रा आपकी स्क्रीन पे आज की गेनर्स की श्रेणी, लूज़र्स की श्रेणी रखूँ। एयरयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, सेल, इंडिया सीमेंट्स, ये सब वही हैं जो पिछले हफ्ते काफ़ी चले थे। इंडिया इंडसइंड बैंक, एल&टी फाइनेंस 185 तक का गुरुवार को मूव देके आया था, बहुत स्ट्रॉन्ग। एचडीएफसी एमसी, उसके बाद अगर आप मदरसन को देखें, जिंदल स्टील, टाटा केमिकल। आपको याद होगा बुधवार बृहस्पतिवार को हम केमिकल्स को डिस्कस कर रहे थे, बैकफुट पैकेट ट्रेड करते हुए। एसीसी बैकफुट पे, सीमेंट बैकफुट पैकेट ट्रेड करते हुए। यस, एग्रेसिव स्टॉक्स से अगर आप देखें, बाजार अपनी थोड़ी सी दूरी बनाता हुआ ट्रेड थोड़ा सा यहाँ पे कम रखेंगे। और एक बार फिर अगर आप देखें 23,394 के स्तर पैकेट ट्रेड करता हुआ। प्रकाश सर, ये एचडीएफसी एएमसी, इस पर बहुत अच्छे, अगर आप देखें, स्विंग्स हम लोगों ने स्क्रीन पे रीड किए, लोगों का पैसा बना भी इस पे। क्या अब साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आई मीन क्लोजर टू 4,000 4,100 आपको नज़र आ रहे हैं? क्योंकि अब ये इस ट्रजेक्टरी में ऑलमोस्ट मल्टीपल फेलियर दे चुका है और स्क्रीन पर 4,4100 का प्रेशर विजिबल है। आपका टेक? आपका ऑब्जर्वेशन एब्सोल्युटली करेक्ट है। 4000 के आसपास एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, वहां पर थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ट्रेड करा है 3831 पर एचडीएफसी एएमसी। पॉसिबल है कि और लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। पॉसिबल है कि 3700 भी देखने को मिल सकता है। क्या 3700 के आसपास बाउंस मिलेगा, कहना मुश्किल है। लेकिन जो रियल सपोर्ट है एचडीएफसी बैंक में, मेरे ख्याल से करीब 3500 3600 के आसपास है। अगर वहां पर आता है तो वहां पर एक बाइंग सिग्नल दिखना चाहिए। फिलहाल वीक नजर आता है एचडीएफसी एएमसी। एचडीएफसी एएमसी वीक नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो देखिए, नॉट एग्जैक्टली इट्स सेल कॉल। अगर आपके पास होल्डिंग है या फिर कोई स्विंग पोजीशन है तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट होते हुए स्टॉक नीचे, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, 1 लाख शेयर घटे हैं यहाँ पर। सचिन के पास एक ट्रेड है। सचिन, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, यहाँ पर बजाज फिनसर्व में एक ब्रेकडाउन हुआ है। पिछले 7 दिनों का ट्रेडिंग स्विंग लो इसने एक साथ तोड़ दिया है। एंड जिस तरीके से एक नेगेटिव क्रॉसओवर है इसके 5 एंड 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में, मुझे लग रहा है मोमेंटम थोड़ा सा ड्यूरेबल होगा ऑन द लोअर साइड। एक ओपन एग्जिबिट किया है तो स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1585 के आसपास ही प्लेस करना है। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 1550 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है ये 1520 तक ड्रॉप एक्सटेंड होना चाहिए। तो फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी बजाज फिनसर्व के फ्यूचर्स में। ओके, फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी इस समय मार्केट में। मीनवाइल थोड़ा सी अब वीकनेस बढ़ रही है। वो बैंक निफ्टी का इंटरडे लेकर आइए। निफ्टी देखिए एकदम से वापस आया डे लो पर, और निफ्टी बैंक भी। और वीरू, मैं एक बार फिर इसीलिए कह रहा हूँ, आज जो सुबह मॉर्निंग कमेंट्री थी, मैंने एक चीज़ बहुत क्लियरली बोली थी कि 9:45 तक आज कोई ट्रेड ना ले। वो 9:45 का जो टाइम होता है ना, वो बहुत क्रूशल होता है। मैं अब बता देता हूँ लोगों को कि क्यों 9:45 की इंपॉर्टेंस क्या होती है। क्योंकि पहला आधा घंटा उसका निकल चुका होता है मार्केट में। जो भी ओपनिंग एडजस्टमेंट्स होनी होती हैं, जो भी बीटीएस एडजस्टमेंट्स होनी होती हैं, वो सारी हो चुकी होती हैं। और उसके बाद आपको एक पहला स्विंग मूव मिलता है 9:45 पर स्क्रीन पर। इसके लिए तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, ट्रेड थोड़ी लिमिटेड ही रखनी है आज। थोड़ा मार्केट टॉपिश लग रहा है जिस तरीके से मूव्स आ रहे हैं, और थोड़ा उसी हिसाब से। हाँ, अगर लोअर लेवल पर सपोर्ट मिल गया, अभी भी हम बेस 1 में ही है, यहाँ पर सपोर्ट मिल गया, अच्छी बात है। नहीं मिला तो फिर हमको सपोर्ट 2 की बात करनी पड़ेगी। इसके लिए अभी थोड़ा सा और अगले 15-20 मिनट ऑब्जर्व करते हैं स्क्रीन को कहाँ जा रही है। जी हम, और इसलिए देखिए अभी हम स्क्रीन पे ट्रेड कम ले रहे हैं। अभी ट्रेड लेने का वक्त नहीं है। अमूमन जब 10 डेमा की ट्रजेक्टरी टेस्ट हो रही हो तो शायद थोड़ा सा ट्रेड को स्लो कर देना चाहिए। और मैं कुछ स्टॉक्स पे ज़रा बात करता हूँ। राजेश जी, आपको याद होगा जब हम पिछले हफ्ते केमिकल्स की रैली को खेल रहे थे, जिसको लीड किया था एसआरएफ ने, टाटा केमिकल ने। यूपीएल उस वक्त भी पीछे था और गिरते हुए क्रम में फर्स्ट टाइम, आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही इसने 10 डेमा को छू भी लिया। यूपीएल पे आपका टेक, राजेश सतपुते जी? वीरेंद्र जी, देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पे लिक्विडेशन तो हो रहा है। ओवरऑल अगर आप मेटल केमिकल सेक्टर देखें तो ऊपरी लेवल से थोड़ा थोड़ा हल्का हो रहा है। तो मुझे लगता है इस लेवल को अगर आपको प्ले करना है तो थोड़ा आप शॉर्ट टर्म स्विंग के हिसाब से 540, मुझे लगता है 540 तक का एक क्विक फॉल इसमें आ सकता है कि 540 के आसपास ये बाइंग लेवल है। लेकिन ओवरऑल अगर ट्रेंड देखें तो मेटल में वीकनेस है, तो केमिकल में वीकनेस है, तो आज इसे सेल करे। स्टॉप लॉस रखे 570 का, तो 570 के स्टॉप लॉस के साथ सेल करना है। 560 के नीचे 540 545 के आसपास मिले तो इसको कवर कर ले।
जी हाँ डॉक्टर साहब, एक बार जरा स्क्रीन पे पैरेलली मेरे दोनों तरफ निफ्टी और निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स रखिएगा। एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टी जो आपने मेरे ख्याल से 4 जून को देखी थी ना, जैसे ही निफ्टी स्लिप होना शुरू हुआ और